गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जहां ज्ञान है वहीं सुख है। जहां ज्ञान है वहीं सुख है। और ज्ञान के बिना व्यक्ति बहुत ही क्या है, दुखी है। तो हम लोग चाहेंगे कि इतना हम लोग एजुकेट हो जाए कि धन कम भी रहे तो आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। कैसे करना है अगर ज्ञान आदमी के पास रहेगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा धन भी हो जाए और ज्ञान नहीं है तो उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कह सकते हैं कि कहाँ इस्तेमाल करना है, हमको पता नहीं होता है। तो वहीं हमारे अंदर क्या होता है, घमंड होता है, ठीक है। तो उस पे गाना भी कई ठो बनते हैं, अभी तो दौलत नई नई है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 150 डिग्री कोण वाला त्रिज्य खंड काटा गया, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त रहेगा और उससे 150 खंड की संगत ऊंचाई त्रिज्य खंड की संगत, कह लीजिए चाप की लंबाई, चाप की क्या लिखा है तो बताइए सूत्र। थीटा अपान 360 और परिधि क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। तो इनटू क्या होता है, परिधि टी 2 पाई आर। अब इसको निकालना है, पहले निकालिए। थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 150 और 360 और यहाँ पे 2 इंटू 22 पाई का मान क्या होता है 22/7 और त्रिज्या की वैल्यू दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, तो इसको 7 तिली का क्या करेंगे, 21 करेंगे और 0 से 0 ये कट गया, 2 से 18 बार में और 2 9 18, 2 ये 11 बार में कटा कि नहीं कटा। अब यहाँ देखिए 3 तिली का 9, 3 बचे 15, 11 बचे 55। तो जो संगत चाप की लंबाई है कितनी हो गई, संगत चाप की लंबाई हमारे पास जो हो गई 55 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 55। लेकिन इसमें पूछा है क्या कि संगत त्रिज्य खंड की संगत चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखवाए थे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखवाए थे हम लोग, आप लोगों को पाई अपान 360 या कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। क्या कर लीजिए जी, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है इंटू पाई अपान 360। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को कि पाई का मान कितना दिया है जी, सॉरी थीटा रहेगा ना जी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या दिया है 150, 150 अपान 360 इंटू पाई का मान क्या होता है, पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर की वैल्यू भी दिया है 21 इंटू 21 अगर वर्ग है तो। यहाँ पे काटिए, 0 से 0 कटा, 7 तिली का 21, 3 18, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 12 आ गया, ठीक है। 3 चौके 12, 3 सते 21, अब ये 4 आ गया, ये 2 11 हम 2 दूनी, आया कि नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करिए 15 में 11 का, 11 सते 77 गुणे 15 करिए, 15 सते 105, 15 सते 105 और 15 सते 105, 10 कितना होगा 15 सते 105, 15 सते 105 और हासिल 10, तो 105 में तो 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 115/2। तो कह सकते हैं कि 57.577.5 सेंटीमीटर। थोड़ा एक बार गुणा करके चेक करिए तो 11 सते 77, 77 में गुणा करिए 15 का, 15 सते 105, 10, 15 सते 105, 10 कितना हो गया 105, 10 115, ठीक तो है। ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री है तथा साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान देखिए यहाँ पे 22/7 न रखकर दशमलव वाला रखना है 3.14। तो पाई का मान याद कर लीजिए 3.14 और 22/7। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करने का तरीका क्या होता है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और क्या दिया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 30 डिग्री। मतलब कि आपका कोण जो दिया थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है और बोल क्या रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का हम सूत्र क्या लिखवाए हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर बार बार देखना न पड़े आप लोगों को याद कर लीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो आपको यही सही है तो यही कर लीजिए। पाई का मान क्या दिया है 3.14 इंटू आर का मान क्या दिया 4 सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर है तो 4 गुणे क्या लिखेंगे 4 इंटू थीटा के वैल्यू क्या दिया 30 डिग्री अपान क्या है बेटा 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया ठीक है 3 एकम 3 3 दूनी 6 4 3 12। अब देखिए ये क्या हुआ कि 4 का गुणा जब 3.14 में करके आप 3 से भाग देंगे तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा 4.19 सेंटीमीटर 4.19 ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ये क्या आ गया मान ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मान आ गया। किसका मान आ गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। अब देखिए साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र हम लिखवाए थे लिखिए यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ठीक है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या लिखवाए हैं देखिए पीछे पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे बेटा घटा देंगे। देखिए हमारे पास त्रिज्य पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान क्या दिया है 3.14 और आर का मान 4 सेंटीमीटर तो 4 गुणे 4 माइनस हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले थे तो इसी को क्या मानते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो 4.19 ये है तो इसको गुणा करिए गुणा करके बताइए कितना आ रहा है देखिए 46.05 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है यही आपका आंसर है आप नोट कर लीजिए। देखिए चौथा है 5.2 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चलेंगे यहाँ पे त्रिज्या दिया है 5.2 सेंटीमीटर वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है बेटा कितना 16.4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करिए कि त्रिज्यखंड का परिमाप का हमको फार्मूला बताइए त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होता है बेटा 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपान 360। ठीक है ये आपका क्या है परिमाप का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखिए 2r है तो 2 इंटू 5.2 प्लस 2 और यहाँ पे क्या करेंगे 22/7 कर दें
7 क्या बेटा 3.14 ही करते हैं और इंटू आर का मान क्या दिया है 5.2 और थीटा का मान कितना दिया है थीटा का मान निकालना है बहुत अच्छी बात और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 अब काटिए इसको देखिए बेटा चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे चौथा प्रश्न है 5.2 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है वो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए देखिए कुछ चीजें हमको क्या होता है कि समय के आधार पर सीखनी पड़ती है जैसे इसमें दिया है कि त्रिज्या बराबर 5.2 सेंटीमीटर तो परिमाप 16.4 सेंटीमीटर इसमें है क्या कि देखिए हम लोग क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का जो परिमाप होता है त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर ये दिया है कितना 16.4 सेंटीमीटर यही दिया है ना यही ऊपर भी लिखे हैं और यहाँ पे पूछा है क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना ठीक है तो जो परिमाप होता है त्रिज्य खंड का यही फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपान 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री ठीक है और ये बराबर किसके हो जाता है एल के किसके हो जाता है जी एल के इसको क्या मान लेंगे एल अब बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है तो हम जो इसको माने हैं यहाँ पे देखिए किसको माने हैं थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर को एल माने हैं क्या माने हैं बेटा एल माने हैं तो यहाँ पे क्या करिए आप लोग कि क्षेत्रफल थीटा को अलग कर दीजिए थीटा अपान 360 हम सूत्र लिखवाए थे ना थीटा अपान 360 इंटू क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा 2 पाई आर और जब यहाँ पे 2 पाई आर लिख दिए तो इस आर का क्या कर दिए त्रिज्या का आधा कर दिए त्रिज्या का क्या कर दिए बेटा आधा कर दिए अब देखिए बात बन जाएगी हम माने क्या है कि 360 इंटू यहाँ पे देखिए थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर को एल माने थे तो यहाँ पर भी थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर को क्या मानेंगे एल मानेंगे क्या मानेंगे बेटा एल मानेंगे और ये आर बाई 2 हो जाएगा अब जो यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर एल इंटू आर का मान कितना दिया बेटा 5.2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर लिखकर 2 से क्या करेंगे भाग देंगे अब भाग देकर देखिए कितना बच रहा है ये हो जाएगा 5.2 अपान 5.2 एल अपान 2 ठीक है अब क्या पूछा परिमाप ये क्या है परिमाप निकाल लेते हैं हम लोग परिमाप बराबर त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है 2r 2 r प्लस चाप की लंबाई और चाप की लंबाई को हम क्या कहते हैं एल क्या कहते हैं एल यहाँ बगलिया में एल लिख दीजिए जिसको आपको पता चलेगा 2r किसका परिमाप कितना दिया है 16.4 यहाँ पे 16.4 कर लीजिए परिमाप कितना दिया है यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 दिया है इसको कर लीजिए और 2r की वैल्यू क्या दिया है जी 5.2 और प्लस चाप की लंबाई क्या माने हैं एल क्या माने हैं एल तो 2 का गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 10.4 प्लस एल बराबर 16.4 अब 16.4 को 10.4 में घटाइए कितना बचता है 6 सेंटीमीटर कितना बचता है एल बराबर 6 सेंटीमीटर अरे इसको पक्षांतर करेंगे ना ये 16.4 है ये 10.4 प्लस में माइनस में जाएगा तो इसमें घटाएंगे तो बचेगा 6 6 किसका मान हो गया एल का 6 किसका मान हो गया एल का तो क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी 5.2 एल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो रहा हो, क्या होगा आरुष? 5.2 अच्छा यहाँ पे 5.2 L अपन क्या होगा 2, तो 5.2 L का वैल्यू क्या है जी? L का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 6 और यहाँ पे 2 से कटे 2 क्या है 6, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 5वां क्वेश्चन है, यदि एक त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है तथा वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो रेखांकित वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए रेखांकित वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और यहाँ पे देखिए एक लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। तो मैं सबका फार्मूला बताया था, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या दिया है 120 डिग्री। पूछ क्या रहा है कि रेखांकित वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। यहां से देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लघु वृत्तखंड हुआ, तो आप लोग लिख लीजिए रेखांकित या रेखा AYB का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, रेखा AYB का मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि त्रिज्यखंड OAYB, यहाँ पे देखिए OAYB पूरा क्या हो गया OAYB का क्षेत्रफल, और ये जब भी रहेगा त्रिज्यखंड रहेगा, कौन सा खंड त्रिज्यखंड, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज बना है। माइनस क्या हो जाएगा माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक है, B का क्षेत्रफल यहां लिख लीजिए। अब देखिए AYB का क्षेत्रफल हम लिखवाए थे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखवाए थे, तो क्या लिखवाए थे कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360। तो हम लोग हल करने के लिए क्या लिखेंगे OAYB का क्षेत्रफल को लिखेंगे, OAYB का क्षेत्रफल को लिखेंगे पाई अपान 360 गुणे थीटा माइनस साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2, और यहाँ क्या कर देंगे आर स्क्वायर कर दो, क्योंकि त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या करने का मतलब है किसका दिया OAB का क्षेत्रफल का दिया, इसलिए हम लोग त्रिज्या को बाहर रख रहे हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा कि पहले घटा देंगे इसलिए आ नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं बाहर रख रहे हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 360 साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2 आर स्क्वायर। अब इसका मान रखना शुरू कीजिए, इसमें दिया है 22/7 रखने के लिए कि 3.14 रखने के लिए, किससे कट रहा है बताइए गधो 22/7 सुरक्षित किताब रही नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या रखेंगे हम लोग मान 22/7। पाई का मान क्या है जी 22/7। देखिए यहाँ पे या तो इसको 22/7 यहाँ रख लीजिए या तो थीटा का मान रख लीजिए, बात वही है। देखिए थीटा का मान 120/360 करके और इसको क्या कर दीजिए 22/7। कोई दिक्कत और माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया 120, तो थीटा साइन थीटा का मान क्या 120, तो बटा 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कटेगा, तो 120 को 2 से कटेंगे तो कितना बचेगा साइन 60 है, और इधर क्या बचेगा बेटा कास
60 हर्ट्ज, क्योंकि ये भी तो 120/2 होगा, तो कटेगा। आर स्क्वायर का मान कितना है जी? 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 गुणे 21। अब देखिए मान बताइए हमको। देखिए यहाँ पे है क्या कि साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा अपान 2 इंटू कास थीटा अपान 2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जीवा केंद्र पर कितना बना रहा है बेटा? 90 डिग्री का कोण। तो आप लोग भी बना लीजिए कितना? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आगे देखिए, अंतरित करती तो निम्नलिखित की गणना करिए। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, केवल सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे? रख देंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सर्वप्रथम त्रिज्या कितना दिया है? आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और जो कोण बन रहा है थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 10 गुणे 10। थीटा का मान कितना है? 90, और बटा क्या हो जाएगा? 360। तो हम करेंगे क्या कि 9 चौका 0 0 काट देंगे, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पचे 25, 25 का गुणा 22 में करिए, कितना आता है? 22 बचे 110, हासिल कितना हुआ? 11। 22 बचे 110, 11 कितना होगा? 1 2 1 121। कितना होगा? 121 अपन क्या हो जाएगा? अपन क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। इसको जब काटेंगे तो 7 8 इंटू 5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ये हम लोग निकाल लिए क्या? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए जो इसमें दिया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो पहला था, और हम लोग क्या करेंगे? इसी लघु वाला निकाल रहे, तो ये भी लघु वाला निकाल लीजिए। चौथा क्या है? पहले देखिए यहाँ पे लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब ये त्रिज्य खंड नहीं है, लघु वृत्त खंड है। ठीक है, ये वृत्त खंड है, ये त्रिज्य खंड है, ये दीर्घ वृत्त खंड है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र क्या है? सूत्र है, अभी बताए थे हम, कि पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कहता हूं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 2 इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। तो इसको नोट करिए। पाई का मान कितना आता? पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है जी? आर का मान कितना है? 10 गुणे 10 गुणे 90। थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360 माइनस साइन 90 अंश का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पे साइन 90/2 कितना हो गया? साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान का दो, साइन 45 का मान तो साइन थीटा अपान 2 90/2 करेंगे साइन 45। साइन 45 का क्या मान आ जाएगा जी? 1/2, और कास 90/2 हो जाएगा, तो कास 45 हो जाएगा। तो कास 45 का मान कितना होगा? 1/2 इंटू 10 इंटू 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? किसका है गुट्टे? 1/2 में
2। ठीक है, अब देखिए हल करिए इसको टोटल हल करने पर आएगा 78.5 और इसको हल करने पर आएगा -50। बचेगा क्या आपका 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, वर्ग सेंटीमीटर नोट कर लीजिए। त्रिज्य खंड तीसरा है आपका, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या होता है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड क्या है इसमें? OPQR का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे लघु वृत्त का क्षेत्रफल अभी निकाले हैं हम लोग। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी निकाले। पहला वाला कितना आया था? 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 22/7 और त्रिज्या कितना है जी? 10 सेंटीमीटर गुणे 10 माइनस क्या हो गया? 78.5। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? सॉल्व करने पर ये आएगा 235.78 वर्ग सेंटीमीटर। अब चौथा जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? दीर्घ वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यहां पे इसका मान निकाले हैं ना जी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए यही है सवाल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड, इसमें क्या दिया है? PRQ। हम लोग क्या इसका मान निकाले थे जी? 22/7 गुणे 10 गुणे 10। इसका मान क्या निकाले थे बेटा? कितना? 28.5। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? ये 2200/7 माइनस 28.5 को हल करने पर क्या आएगा? 285.78 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ गया। आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिए।